गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी ने जो चिंगारी डाली थी जगत भैया की फोटो लगाकर फेसबुक पर, उसकी चिंगारी की आग वाईटी तक पहुंच गई और वाईटी में जब बवाल मचा तो जगत दीदी ने वो फोटो डिलीट कर दिया। अब जगत दीदी का जो मेन उद्देश्य था कि चिंगारी लगाना, वो तो उन्होंने लगा दिया और मजे ले लिए। और मजे लेने के बाद आज कम्युनिटी में भी वो लगा रही कि आज उनका मन बहुत खुश है। तो उनके खुशी का कारण भी बताऊंगी। मुझे उनका कम्युनिटी पढ़ के हंसी भी आ रही थी कि जगत दीदी ने जो चाल चली थी उसका असर सब पे हुआ था, क्योंकि जगत दीदी ना सबकी अशांति भंग करना चाहती थी। क्योंकि जगत भाभी भी काफी खुश लग रही थी, काफी जगत भैया और वो दोनों रोमांटिक भी हो रहे थे। उधर आंटी जी भी काफी खुश लग रही थी क्योंकि उनके बेटा बहुत शांति से जी रहे थे। तो जगत दीदी तो भाई बदला लेंगी। जगत दीदी का बदला लेने का अंदाज थोड़ा निराला है और जगत दीदी ने बहुत बार बोला है कि वो अपने चैनल पे कोई वीडियो बनाकर नहीं डालना चाहती हैं कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, क्योंकि उन्हें अपने चैनल को साफ सुथरा रखना है, क्योंकि उनकी बेटी बड़ी हो रही है और सारी चीजों का फर्क उस पे पड़ेगा। तो हाँ, ये बात सही है कि कल को बड़ी होगी और जब इनका चैनल उठा के देखेगी तो उसमें ये सारी बातें होगी तो वो पूछेगी। और अगर रील के माध्यम से, गाने के माध्यम से जगत दीदी इशारे करेंगी और लोगों से बदला लेंगी तो शायद उनकी बेटी बड़े होके नहीं समझ पाएगी। जैसे जो चीजें हैं, अब फोटो डाला, फोटो पे बवाल हो गया, अब फोटो डिलीट कर दिया, तो उनकी बेटी को बड़े होने पे क्या पता चलेगा कि जगत दीदी ने फेसबुक पर फोटो डाला था उसी इंसान का जिसने इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई और जिससे इनका अफेयर था। तो ये सारी बातें इनकी बेटी को नहीं पता चलेगी। तो ये अपनी बेटी को सेफ जोन में रखने के लिए अपने चैनल पे ऐसा कुछ नहीं डालेंगी। और वो फोटो डालने का मेन मतलब ये था, क्योंकि सारे लोग अपना अलग अलग स्टोरी बना रहे हैं कि फोटो डालने का ये मतलब था। तो मेरा जो पॉइंट है मैं आप लोग के सामने रख रही हूँ। वो फोटो डालने का मेन मतलब था कि एक तीर से दो निशाने लगाना। पहला निशाना राज फैमिली में अशांति फैलाना, अशांति जो कि फैल चुकी है। और दूसरा निशाना हमारे जगत जीजा थे। जगत जीजा बहुत ज्यादा प्रियतमा जानम कर रहे हैं तो उनको भी जगत दीदी को जलाना था। उन्होंने भी फोटो डाल दिया कि भाई देख लो, अभी भी जगत भैया मेरे टच में हैं, जगत भैया कहीं गए हुए नहीं है, कल भी पीछे थे, आज भी पीछे हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि जगत भैया ने बोला है कि जगत दीदी से हमारा साथ जन्मों जन्मों का है। लाइव में भी बोला है कि वो हमेशा उनसे रिश्ता था, है और रहेगा, उनसे रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसा बोल रखा है तो जगत दीदी भी भाई कैसे रिश्ता खत्म कर सकती हैं। तो वो सिर्फ जगत जीजा को जलाने के लिए बोल रही हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह रही हूँ, तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जगत जीजा जब कंट्रोवर्सी हो रही थी तो ये मुद्दा उठाए थे कि सामने वाली बंदी जगत भैया से मिली हुई है और उनसे मिलके अपनी वीडियो वायरल करा के उनको फंसाना चाहती है। अगर मिली नहीं है तो क्यों जगत भैया की फोटो वीडियो अपने चैनल पे रखी हुई है। ये मुद्दा जगत जीजा ने उठाया था क्योंकि उनको गुस्सा आ रहा था। उनको लग रहा था ये जगत भैया से अभी भी मिली हुई हैं। उसके बाद वीडियो तो जगत दीदी ने डिलीट नहीं किया, एक आध शॉर्ट वीडियो डिलीट करने का नाटक किया, पूरा नहीं किया है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उनके चैनल पर पड़ा हुआ है। उस फोटो को डालने का दूसरा मोटिव था जगत भाभी को अंदर से जलाना, क्योंकि जगत भाभी आजकल बहुत पिक्चर डाल रही हैं, वो जगत भैया नहीं डाल रहे हैं। आप लोग ध्यान देना, कम्युनिटी में जो पिक्चर आ रही, मेरी लाइफ लाइन, क्यूट कपल, तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं, ये सारी पिक्चर जगत भाभी डाल रही हैं। अब जगत भाभी और जगत दीदी में ना कोल्ड वार है। ये लोग सामने से आके कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सामने से बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कंट्रोवर्सी कर रहे हैं पैसे के लिए। तो जगत भाभी भी जला रही थी कि देखो देखो तुम इतना पीछे पड़ी थी, लेकिन अब मेरा पति मेरा है। अब ये बात जगत दीदी को कैसे बर्दाश्त हो सकती थी। उन्होंने भी उठा के चेप दिया फेसबुक के, लो भाई तुम्हारा पति तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है। और ऐसे बहुत सारी अफवाह भी आ रही थी कि जगत भैया ने खून भरी मांग भी कर रखी है, उन्होंने मांग भर रखी है। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी के क्लोज जाने के लिए लोग सिंदूर का सहारा लेते हैं, उस टाइम पे सिंदूर भर देते हैं और बोल देते हैं कि तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा साथ में जिंदगी भर निभाऊंगा। जैसा कि चैट में भी इन लोग का दिख रहा था कि तुम मुझे छोड़ना मत, और वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। भरी मांग का सच तो जगत दीदी ही बता सकती हैं कि क्या ऐसा जगत भैया ने किया है। अगर किया है तो भाई हक तो जताएंगी, भले वो शादी करके उनके पास ना रहे, लेकिन वो पीठ पीछे तो अपना हक जताएंगी कि अगर सिंदूर भर दिया होगा जगत भैया ने तो भाई वो भी पत्नी हो गई। लीगल ही ना सही, इलीगल तो हो गई। शादी करके उनके साथ नहीं रह सकती है, बिना शादी किए रहेंगी, लेकिन जगत दीदी को जो करना होगा करेंगी।
लेकिन जगत भाभी को वो छोड़ना नहीं चाहती हैं, वो जलाना चाहती हैं। जगत भाभी को अंदर से जलाना चाहती थी, क्योंकि जगत भाभी इस टाइम पे बहुत खुश थी। काफी क्यूट उनके रोमांटिक रील आ रहे थे, काफी अच्छा भी लग रहा था। लेकिन एक आप लोग चीज नोटिस करना, इन सारी चीजों में जगत भैया जगत दीदी को कुछ नहीं बोलते हैं, उतना नहीं बोलते हैं। हाँ, वही बवाल हुआ था जब लाइव में जगत दीदी ने जगत भैया को ठरकुल्ला बोल दिया था, तब जगत भैया सामने से आए थे, ठरकुल्ली वगैरह बोले थे। और जब इनकी मम्मी और इनकी वाइफ यानी जगत भाभी बोल रही थी, तब भी जगत भैया उनको शांत करा रहे थे। तो वो मजे लेते हैं। अब पिक वगैरह इतना डाला गया तो जगत भैया आके सामने से जवाब दे सकते थे, क्योंकि पिक उनकी डाली गई थी और रिश्ता जगत दीदी और जगत भैया में था। तो इन लोगों को आपस में बात करना चाहिए था, बीच में जगत भाभी को तब नहीं आना पड़ता। लेकिन जगत भैया साइड हो जाते हैं और गाड़ी लेने गए थे। जगत भाभी अकेली थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई धोया जाए जगत दीदी को सर्फ साबुन लगा के। तो जगत भाभी ने धुलाई की, और जायज भी है यार, कोई भी पत्नी होगा और कोई भी बाहर वाली होगी तो बाहर वाली की धुलाई का हक पत्नी को तो है। जो लोग जगत दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं वो एक बार अपने पति को उसकी जगह रख के देख लेंगे कि अगर आपका पति किसी औरत में दिलचस्पी रख रहा है तो आप पूरी तरह से कोशिश करेंगी ना उस औरत को बाहर निकालने की, ना कि अपने पति को बाहर निकाल देंगी। तो वही सेम चीज जगत भाभी कर रही है। अब लोग कह रहे हैं कि अपने पति की गलतियां वो बाहर क्यों नहीं लाती है, तो वो अपने पति की गलतियां बाहर कैमरे के बाहर इसलिए नहीं लाती है क्योंकि उसको उन्हीं के साथ रहना है, और जिसके साथ रहना होता है ना उसकी गलतियों को हम बंद कमरे में बोलते हैं। जगत भैया बहुत बार लाइव में बोले हैं कि जगत भाभी रोज रोज उनको ताने मारती हैं कि जाओ जाओ उनसे खाना मांगो, यानी जगत दीदी से गुस्सा करती हैं, सामान फेंकती हैं। तो वो सारी चीजें जगत भाभी घर के अंदर करती हैं, उसको बाहर लेके नहीं आती हैं। तब लोगों को लगता है कि जगत भाभी अपने पति को कुछ नहीं बोलती। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, इतना बड़ा कांड के बाद जगत भाभी अपने पति को ना सुनाती हूँ, हर दिन सुनना पड़ता होगा जगत भैया को। बीच में तो बौराए घूम रहे थे इसी वजह से कि मुझे ये सुनाती है, गलती हो गई माफी मांग लिया, फिर भी रोज रोज मुझे सुनाती है। बीच में इनका रिश्ता इसीलिए नहीं बन पा रहा था क्योंकि जगत भाभी सामान वामान फेंकती थी, गुस्सा करती थी कि जाओ जाओ जगत दीदी से खाना मांगो, जाओ उन्हीं के पास रहो, गुस्सा करती थी। तो गुस्सा जायज, हर पत्नी को गुस्सा आएगा। जगत भाभी ने ये बोला, टाइटल लगाया था कि उम्र हो गई है अब तो सुधर जाओ। तो हाँ सही बात है, उम्र हो गई है जगत दीदी की, सुधर जाए। लेकिन जगत दीदी कैसे सुधरेंगी, वो तो अदाएं अभी 16-17 वाला दिखाती हैं। और जगत दीदी भी इनके जले पे नमक छिड़क ही दिया। इधर जगत भाभी ने उल्टा सीधा बोला कि मेरे पति से दूर रहना, मेरे पास मत आना, अब आई बीच में घुसी तो धुलाई कर दूंगी। मक्खी है, मक्खियों की तरह चिपक जाती है। तो वो कहना चाहती थी कि जैसे मक्खी मीठा देखती है या कुछ वैसा चीज देखती है तो चिपक जाती है, वहां चली जाती है। तो वैसे जगत दीदी मेरे पति को देखकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, यानी मक्खी बनी घूमती हैं। तो जगत दीदी कैसे मतलब पीछे रहती। तो उन्होंने भी एक रील डाल दी कि बन जा गुलाम मेरा, चल हट, ऐसे करके कुछ है, लास्ट में चल हट। तो वहां पे जगत दीदी ये जताना चाहती है कि तुम्हारे बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता। जगत भाभी ने जो धोया है, धुलाई करूंगी, ये करूंगी, तो वो ये कहना चाहती कि तुम लोग की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और आंटी जी ने भी कुछ वीडियो में बोला है कि बहुत अच्छा किया मेरी बहू ने। तो उन सारे चीजों का जवाब जगत दीदी ने रील के माध्यम से दे दिया कि तो बन जा गुलाम मेरा, यानी वो कह रही हैं कि जगत भैया और इधर जीजा दोनों को गुलाम बना के रखेंगी और दोनों बनेंगे, चाहे कितना भी बादशाह बन जाए, रहेंगे जगत दीदी के नीचे ही, उनके ही इशारों पे नाचेंगे। उधर जगत जीजा ने इल्जाम लगाया कि जगत दीदी जगत भैया मिले हुए हैं, उनकी फोटो नहीं हटा रही हैं। और इधर जगत भैया आके इल्जाम लगा दिए कि दोनों अभी सगाई की अंगूठी पहने हुए हैं, दोनों ने अंगूठी नहीं एक दूसरे को वापस की है। तो इधर जगत भैया जल जल के भुने जा रहे हैं, उधर हमारे जगत जीजा जले भुने जा रहे हैं। और जगत दीदी इन सब में ले रही हैं मजे, रील डाल डाल के। और कम्युनिटी पे जो वो लगाया है कि आज मेरा मन बहुत खुश है, तो इन्हीं सब वजह से खुश है, उनको बड़ा मजा आ रहा है कि उधर जगत भाभी जली भुनी जा रही हैं। जगत दीदी को बड़ा मजा आ रहा है इन सब में, उधर जगत भाभी जली भुनी जा रही हैं। उन्होंने भी रील बना के जवाब दिया है कि मेरे पति के आसपास फटकोगी तो मैं लोहे से कूट दूंगी, कोई भोजपुरी सॉन्ग है उसके माध्यम से। उधर जगत भैया तो जो भी हैं अभी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जगत जीजा रोमांटिक हुए जा रहे हैं। प्रियतमा जानम सबको बुला रहे हैं कि वापस आ जाओ, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो जगत दीदी वापस चली जाओ, जगत जीजा आपको पुकार रहे हैं, क्यों इस लफड़े में पड़ रहे हो, सीधी सादी जिंदगी बिताओ और एंजॉय करो। लेकिन जगत दीदी को इन सब में बड़ा मजा आ रहा है, वो रील के माध्यम से अपना पूरा जवाब दे रही हैं। और आप लोग को एक चीज मैं बताऊं कि ये फोटो डालने का क्या मतलब है।
ये मई का लास्ट मंथ चल रहा है, मई बीतने वाला है और इसी दौरान जगत भैया का गृह प्रवेश हुआ था और ये लोग मनाली भी गए थे। तो जगत दीदी उनको याद दिलाना चाहती हैं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तुम्हारे घर पे, तो हम लोगों ने कैसे टाइम बिताया था, ये सारी चीज़ें वो जगत भैया को फिर से दोहराना चाहती हैं, याद दिलाना चाहती हैं, क्योंकि अभी इन लोग की फ़ोन पे बातचीत तो होती नहीं है। तो जगत दीदी उनके दिमाग में ये फिट करना चाहती हैं कि देखो मुझे याद है कि जब मैं तुमसे मिली थी और यही मई का महीना था और हम तुम्हारा गृह प्रवेश था, हम लोग मनाली गए थे, क्योंकि मनाली की सारी पिक ये डाल रही। मनाली की पिक डालने की वजह यही है कि वो जगत भाभी को भी जलाना चाहती हैं कि देखो भाई यही मई का महीना था जब मैं तुम्हारे पति के आगे पीछे घूम रही थी, तुम्हारा पति मुझे इंपॉर्टेंट दे रहा था और तुम मनाली की सड़कों पे रो रही थी। याद करो सारी चीजें, तब भी तुम्हारा पति मेरा था और आज भी तुम्हारा पति मेरे पीछे है। अगर एक आवाज दूंगी तो तुम्हारा पति दौड़ा दौड़ा आएगा कुत्तों की तरह। यानी कुत्तों से इन लोगों का बड़ा लगाव है। जगत भैया को भी कुत्ते पसंद है और जगत दीदी को भी कुत्ते पसंद है, तो शायद कुछ तो गोलमाल है। अब गोलमाल क्या है आप लोग खुद ही पता कर लेना। लेकिन यही है पिक डालने की वजह जगत दीदी का, और चिंगारी डाल चुकी हैं और बहुत मज़ेदार होने वाला है। आगे आगे आप लोग देखिए होता है क्या, क्योंकि जगत दीदी अब रुकने वालों में से नहीं है। वो सोच रही है कि इज्जत तो चली गई है लेकिन बदला तो मैं पूरा लूँगी और जगत भाभी को चैन से रहने नहीं दूंगी। अब कुछ लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि जगत दीदी से अगर जगत भैया ने खून भरी मांग भरी है तो जाके उनको उनके साथ रहना चाहिए, अरमान मलिक बन जाना चाहिए जगत भैया को, और जगत भाभी को जगत दीदी के साथ प्यार से रहना चाहिए।